नमस्कार। आप इस वक्त देख रहे हैं रेंजर सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। तो ये जो वेदर सिस्टम था इसने ऐसा जो ये वेलमा ग्लो प्रेशर लगभग इसने अभी लैंडफॉल कर चुका है। और कुछ वेदर मॉडल्स दिखा रहे हैं कि ये अभी पूरा लैंडफॉल कर चुका है, कुछ दिखा रहे हैं कि जस्ट तट के आसपास है, पर ये लगभग लैंडफॉल के आसपास है। कम से कम अगले 12 से 24 घंटों के दौरान अगर जो भी वेदर मॉडल्स बता रहे हैं कि ये लैंडफॉल नहीं किया है तो लैंडफॉल अवश्य कर जाएगा। और मतलब ये लगभग लैंडफॉल की स्थिति में है या लैंडफॉल जस्ट कर चुका है। तो इसके चलते आप देखिए जो घने बादल थे, तो अभी बादल आप देखिए जैसे मैं बता रहा था कि पहले से कम हुआ है, यानी कि पहले पूरे इस इलाके में घने बादल छाए हुए थे। और वर्षा की गतिविधियां भी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि मैंने इससे बोला था लैंडफॉल से पहले इसका ज्यादा असर दिखेगा, यानी कि लैंडफॉल से पहले इसने अपना ज्यादातर असर दिखा चुका है। अभी भी जो है शेष असर ये दिखा रहा है, पर पहले से वर्षा में काफी ज्यादा कमी आई है। अभी और भी कमी आएगी और फिर काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी। अभी जो तक ये विदर्भ और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों और उड़ीसा पश्चिम बंगाल में जो बादल छाए हुए थे, जो आउटर पेरिफेरल क्लाउड्स थे, वो पूरी तरह जो है समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि इस सिस्टम से जो नमी यहाँ पर पहुंच रही थी ऐसे ये नमी पहुंचना भी अभी पहले से थोड़ा कम हुआ है। अभी भी हवा का थोड़ा मिक्सिंग है, पहले से कम हुआ है। और जैसे ये नमी कम हुई है तो यहाँ पर अभी जो है आपको पता है कि मौसम शुष्क रहता है और उत्तरी हवाओं का अभी भी प्रभाव है। तो ये हवाएं यानी कि एंटर कर जा रही है, और ये हवाएं जो है आपको पता है कि काफी ड्राई होती है, तो मॉइस्चर में जो भी नमी होती है उसको हटा देती है। तो इसलिए आसमान यहाँ पर अभी फिलहाल ज्यादातर इलाकों में साफ बना हुआ है। केवल दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा में अभी भी कुछ बादल है, एकदम जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सटे हुए हैं यहाँ पर। शेष इलाके शुष्क और साफ बने हुए हैं। पहाड़ों में भी केवल हल्का फुल्का मॉइस्चर जो वेस्टर्न से आता रहता है वही है। कोई खास अभी पश्चिमी विक्षोभ नजर नहीं आ रहा है। ये वाला आप जो बादल अभी इराक ईरान में देख रहे हैं, यानी कि ये हो सकता है कि एक काफी हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ जाए, पर ये थोड़े अपर लैटिट्यूड में रहेगा। पहाड़ अगर आता भी है कोई पश्चिमी विक्षोभ या फिर, यानी कि ये थोड़ा जो है वेस्टर्लीज का भी है, आप कह सकते हो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है। पश्चिम विक्षोभ अभी कोई खास आ नहीं रहा है, यानी कि अपवाद है कि कम से कम अगले 5 से 7 दिन या हो सकते हैं अगले 8 9 या 10 दिनों तक भी पहाड़ों में कोई खास पश्चिम विक्षोभ ना है। यानी कि अभी जो नवंबर का महीना है, इस जो शेष रिमेनिंग जो दिन है, जो शेष दिन अभी बाकी है नवंबर के महीने में, इस समय अभी पहाड़ों में और किसी भी प्रकार की जो है अधिक वेदर एक्टिविटी जो है नहीं दिखेगी। हिमपात भी नहीं दिखेगी। तो ये होगी यहाँ की बात। अभी फिलहाल के मौसम की बात कर लेते हैं। तो मैं पहले अभी आपको वर्षा की स्थिति और ये जो हवाओं की स्थिति है ये दिखा देता हूँ। मैं दक्षिण भारत से ही पहले शुरुआत कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही अभी भी सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटी यही है हालांकि। तो ये दक्षिण भारत में अभी क्या है कि ये वेदर सिस्टम जैसे मैंने बोला ये अभी अंदर जो है लैंडफॉल कर चुका है। अब देखिए तमिलनाडु के जो है आंतरिक इलाकों तक ये पहुंच सकता है। जीएफएस का अगर मैं दिखाऊं कहाँ तक ये लैंडफॉल किया है, तो जीएफएस भी आप देखिए लगभग वही दिखा रहा है, वही सिचुएशन। तो ये जो है वर्षा की गतिविधियां तमिलनाडु में अभी हल्की से मध्यम जारी है। पुडुचेरी से लेकर के नेल्लोर ये वाला जो स्ट्रेच है यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा की गतिविधियां हो रही है। तो यहाँ पर दक्षिणांतरी कर्नाटक और जो स्पेशली मध्य उत्तरी और तटीय कर्नाटक तक ये वाला जो इलाका है यहाँ पर सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटी है। और ये वाले इलाकों तक भी वेदर एक्टिविटी पहुंच जा रही है, यानी कि यहाँ पर तंजावुर तक, स्पेशली तंजावुर के दक्षिण में एकदम से दक्षिणी तमिलनाडु में वगैरह वगैरह है, यहाँ पर अधिक वेदर एक्टिविटी नहीं दिख रही है। उसी प्रकार यहाँ भी काफी ज्यादा हल्की बारिश है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा। तो ये अभी यहाँ पर तमिलनाडु के जिस इलाके में मैंने बात की दक्षिणांतरी कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगी। और यहाँ पर ये सिस्टम हो सकता है कि अभी क्योंकि अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं ऐसे करके आ रही है, तो केरला वगैरह में भी बारिश होगी। और साथ साथ अभी क्या होगा कि हवाओं में थोड़ी परिवर्तन आ सकती है दक्षिणी महाराष्ट्र में, और थोड़ा यानी कि सिस्टम जैसे अंदर में आएगा तो नमी जो है वो तेलंगाना और दक्षिणी महाराष्ट्र में और भी अधिक ऐसे इस प्रकार पहुंचेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है, और आंध्र प्रदेश का भी उत्तरी इलाका दक्षिण उड़ीसा यहाँ भी वृद्धि हो सकती है। तो जो दक्षिणी महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां 24 से 48 घंटे के दौरान दिख सकती है। हो सकता है कि 25 तारीख तक ये मॉइस्चर
जो है ये सतारा और यहाँ पर अंकुश हो सकता है पुणे के दक्षिण तक पहुंच जाए। पहले लग रहा था और थोड़ी उत्तर तक जाएगा, अभी लग रहा है इतने तक, पुणे तक मैक्सिमम ये पहुंचेगा। ये अहमदनगर के दक्षिण में ही रहेगा। यहाँ अहमदनगर तक लग रहा है कि जो उत्तरी हवाएं हैं ये अपना अधिक प्रभाव 25 तारीख को यहाँ तक दिखाएगी। पुणे तक उत्तरी हवाएं उतना ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगी, तो यहाँ तक हो सकता है कि बादल और बूंदाबांदी पहुंच जाए पुणे तक। रत्नागिरी, सांगली, सतारा यहाँ भी हल्की की बारिश होने से हो सकती है। और ये जो है स्थितियां 28 तारीख के बाद दक्षिण में सरक जाएगी। मौसम साफ हो जाएगा यहाँ से। तो ये स्थितियां रहेगी दक्षिण भारत में, यानी कि उतनी भी भारी बारिश नहीं होने से भी वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। और 28-29 के बाद जो तमिलनाडु का इलाका हो गया, ये जो इलाके हो गए केरला, तटी कर्नाटक के, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी तो होगी, पर अभी से काफी ज्यादा कम हो जाएगी। उत्तर पूर्वी मानसून भी अभी लग रहा है काफी कम होगा। और अंडमान निकोबार में अब वर्षा गतिविधियां थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में 24 घंटों के दौरान बन जाएगा। फिर ये ऐसा लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनकर ये हो सकता है कि ये म्यांमार की तरफ ही मूव करने की इसकी संभावना है, या फिर कोई कोई वेदर मॉडल्स दिखा रहे हैं कि ये हो सकता है कि इस तरफ आए, पर ये पूरी तरह डिफ्यूज हो जाएगा इस इलाके में, और या फिर म्यांमार की तरफ चले जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब देखिए अंडमान निकोबार में मध्यम वर्षा की गतिविधियां 25 तारीख को सिस्टम दे सकता है। फिर ये आप देखिए ये ECMWF मॉडल दिखा रहा है कि ये आगे बढ़ेगा, म्यांमार में ये बारिश देगा। फिर धीरे धीरे जैसे 27 तारीख को ये जैसे ही सिस्टम और पूर्व में जा रहा है, ये यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून को तो काफी ज्यादा वीक कर ही देगा, इसलिए क्योंकि हवाएं जो है इस सिस्टम के आसपास ही घूमेंगी, तमिलनाडु की तरफ अधिक नमी नहीं पहुंचेगी। तो ये वाला सिस्टम जो है यहाँ पर घूमते घूमते और 27-28 तारीख होते होते ये सिस्टम वीक होने लग जाएगा। पर ये लग रहा है उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ दक्षिणी इलाकों में वर्षा की गतिविधियां दे सकता है म्यांमार के साथ NMMT में। और शेष फिर ये 30 तारीख होते होते जैसे ही यानी कि दक्षिण में आने की कोशिश करेगा, पूरी तरह आप देखिए इसका आई डिफ्यूज हो जाएगा, हवाएं इस प्रकार रूट लेने लग जाएगी, यानी कि इस प्रकार थोड़ी घूमती हुई फिर ये सिस्टम पूरी तरह जो है दिसंबर 1-2 होते होते पूरी तरह डिफ्यूज हो जाएगा। फिलहाल स्थितियां यही नजर आ रही है ECMWF वेदर मॉडल के अनुसार। डायरेक्ट लैंडफॉल नहीं करेगा, कोई कोई वेदर मॉडल दिखा रहे हैं कि ये इस प्रकार लुपशर होकर म्यांमार की तरफ इस प्रकार घूम जाएगा। तो भारत की तरफ आने की संभावना इसकी फिलहाल काफी ज्यादा कम हुई हुई है। तो ये होगा दक्षिण भारत का मौसम हो गया। और दक्षिण भारत के बाद अभी बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में क्या हो रहा है कि ये अभी मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ बना हुआ है सारे इलाकों में। केवल पहाड़ों में क्योंकि नमी होने से है, पर वर्षा की गतिविधियां नहीं हो रही है। हवाएं जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा से लगातार चल रही है, इस प्रकार ये हवाएं ऐसे है। और एक ये विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र जैसा, या फिर एक रिज हाई प्रेशर जो एरिया होता है वो अभी बना हुआ है। ये हाई प्रेशर ट्रफ है और ये एंटी साइक्लोन है। तो ये एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर, हाई प्रेशर ट्रफ उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर जा रहा है, रिज जिसको हम कहते हैं। तो ये इन सिस्टम्स के चलते यहाँ पर पूरी तरह उत्तर भारत में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी पूरे मैदानी इलाकों में नहीं होगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर सारे इलाके शुष्क हैं। तापमान में अभी भी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, थोड़ी थोड़ी गिरावट अभी होती रहेगी। कुछ इलाकों में 5 डिग्री तक तापमान आ सकता है उत्तर पश्चिम भारत में। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में ये पहुंच सकता है, सिंगल डिजिट में तापमान कई इलाकों में यहाँ पर बना रहेगा। सारा इलाका उत्तर भारत का शुष्क रहेगा। और ये हो गया पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। जो उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं, वो इस प्रकार बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल सारे इलाकों में चलेंगी। फिलहाल उत्तर पूर्वी राज्य भी पूरी तरह शुष्क बने रहेंगे। इस प्रकार यहाँ से ऐसे जो शुष्क हवाएं यहाँ से तिब्बत म्यांमार की तरफ से अभी चलेंगी, और साथ ही यहाँ से भी शुष्क हवाएं इस इलाके से भी ऐसे आएंगी उत्तर भारत की तरफ से। तो दोनों तरफ से शुष्क हवाएं यहाँ पर चलती रहेगी पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत में। तो मौसम शुष्क और साफ यहाँ पर अभी बना रहेगा। वेदर एक्टिविटी अभी नहीं होगी। तापमान में अभी कुछ हल्की जो है गिरावट, स्पेशली जो रात का तापमान है विशेष रूप से, उसमें गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। 10 से 15 डिग्री कई इलाकों में बना रहेगा। बिहार सबसे ठंडा रहेगा, सारे जगह शुष्क बने रहेंगे। तो यहाँ की बात हो गई। मध्य भारत की तरफ चलते हैं। तो मध्य भारत में गुजरात का मौसम शुष्क रहेगा, और गुजरात में दिन हल्का गर्म अभी बना रह सकता है। दिन के तापमान 32 डिग्री तक या 33 डिग्री तक कई इलाकों में पहुंच सकते हैं, पर रात में अभी तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगा। कई इलाकों में 15 से 20, कुछ इलाकों में 10 से 15, यानी कि इस रेंज में 10 से 15 मतलब 13, 14, 15, 16, 17, इस रेंज में गुजरात के ज्यादातर इलाकों में ही बना रहेगा। तो ये होगा। और महाराष्ट्र में
और मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों में कड़ाके की सर्दी रात और सुबह की पड़ने की संभावना है। सिंगल डिजिट में तापमान कुछ इलाकों में 6, 7, 5 इस रेंज में भी चला जा सकता है, पर दिन में जो है धूप खिली रहने की संभावना है। और हाँ, और एक जो बड़ी बात है कि कोहरा अभी उत्तर भारत के किसी भी इलाके में घना कोहरा नहीं छाएगा। हो सकता है कुछ इलाकों में सुबह के समय छाए, फिर ये हट जाए। इसके यानी कि दो प्रमुख कारण है। एक तो लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी चल रही है, और साथ ही जो है अभी वातावरण में इसलिए नमी भी उतनी नहीं है। और साथ ही क्या है कि अभी ठंड तो है, पर आप देखेंगे जैसे ये जो कई इलाकों में पाले वगैरह पड़ते हैं, जो ग्राउंड फ्रॉस्ट जिसको कहते हैं, उस प्रकार की स्थितियां नहीं है, क्योंकि अभी उतनी भी कड़ाके की सर्दी नहीं आई। उतनी कड़ाके की सर्दी तभी आएगी जब काफी अच्छा पहाड़ों में स्नोफॉल होगा, और वहां से जब हवाएं फिर से, देखिए हवाएं तो अभी भी चल रही है, पर ये हवाएं और तब काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है। और मध्य भारत तक भी दिन में हल्का हल्का तापमान गिरने लगता है, यानी कि दिन में अभी भी जैसे ये मध्य भारत के कई इलाकों में हल्की गर्मी का अनुभव हो रहा है, तो वो भी हटने लगता है। उत्तर भारत में दिन में कोल्ड कंडीशन भी शुरू हो जाते हैं, कोहरा छाता है उस समय। तो वो स्थितियां जब काफी ज्यादा स्नोफॉल होगा, ये होगा, तो पहाड़ों में भारी स्नोफॉल, बर्फबारी भारी जब होगा, उसी समय देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी वैसी स्थितियां नहीं रहेगी उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक। तो ये यहाँ की यानी कि बात हुई मध्य प्रदेश वगैरह की। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। विदर्भ में इस प्रकार की हवाएं चलती रहेंगी, पर जैसे मैंने बताया दक्षिणी महाराष्ट्र की बात मैंने दक्षिण भारत के साथ ही कर ली है कि यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होगी, पर विदर्भ के ज्यादातर इलाके ही शुष्क रहेंगे। केवल चंद्रपुर तक वगैरह तक कुछ बादल आ सकते हैं, शेष इलाके शुष्क और साफ बने रहेंगे। विदर्भ, हम मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके और मराठवाड़ा और मुंबई में भी वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। दिन हल्के गर्म बने रहेंगे, और मुंबई में भी अभी हल्की सर्दी की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ की हुई। और छत्तीसगढ़ के केवल दक्षिणी इलाके जो है, यहाँ पर जगदलपुर, बीजापुर का, ये कांकेर के नीचे, यहाँ पर कुछ बादल और काफी हल्की वर्षा होने से होगी। पर अभी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी इलाके में अभी तक वेदर एक्टिविटी शुरू नहीं हुई, पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हम इनकार नहीं कर सकते। और मध्य भारत में जो है मानसून ज्यादातर इलाकों में ही जो 20 अक्टूबर तक विदा हो गया था, छत्तीसगढ़ विदर्भ तक। तो 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर, यानी कि लगभग, और आज तो 23 नवंबर हो चुका है, यानी कि एक महीने के ऊपर हो चुका है। मौसम पूरी तरह शुष्क और यानी कि वर्षा एकदम भी नहीं हुई है इस इलाके में। केवल मध्य प्रदेश के कुछ एक उधर इलाकों में होती, मध्य प्रदेश के भी मध्य दक्षिणी इलाके, छत्तीसगढ़ विदर्भ हो गया, मध्य महाराष्ट्र के ज्यादा इलाके, मराठवाड़ा हो गया, इस सारे इलाकों में, गुजरात हो गया, सारे इलाकों में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां, एक महीना हो चुका है बिल्कुल भी यानी कि वर्षा नहीं हो रही है। इस समय उतनी वर्षा नहीं होती है अगर हम क्लाइमेट को देखें, पर जो हल्की फुल्की जो भी वर्षा होती है, काफी हल्की, कुछ बहुत ही हल्की फुल्की वर्षा अगर हम एवरेज इनको को देखें तो होती है, वो भी नहीं हुई। इससे कोई खास असर नहीं पड़ता है, पर हाँ, और क्योंकि अभी वर्षा की गतिविधियों की जरूरत उतनी होती भी नहीं है, क्योंकि अभी रबी फसल जो है वो उत्तर भारत में ही ज्यादा तो उगाई जाती है, पंजाब वगैरह में। यहाँ पर पश्चिम रूप से वर्षा क्योंकि मिलती रहती है। और साथ ही रबी फसलों के लिए जो है, आपको भी पता होगा कि आप लोग या किसान लोग जो है, वो लोग जो पानी बचा कर रखते हैं, तो इतनी वर्षा की गतिविधियां इस समय जो है आवश्यक नहीं होती है। पर अगर यानी कि आपको अभी जरूरत है वर्षा की, तो अभी आप यानी कि वर्षा का राह देखना छोड़ दें, क्योंकि अभी वर्षा की गतिविधियां पूरे मध्य भारत में अभी भी अगले कई दिनों तक मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में होने की संभावना नहीं है। केवल दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी जो मैं बता रहा हूँ होगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है, वो होने से हो गया। शेष इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे अगर मैं रायपुर की बात करूँ, नागपुर की बात करूँ, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, कोरिया, कोरबा, सारे इलाकों में, और उड़ीसा के भी ज्यादातर इलाकों में, केवल उड़ीसा के भी तटीय इलाके जो हो सकता है कि उसके इस वक्त भुवनेश्वर पुणे तक बादल पहुंच जाए और बूंदाबांदी हो जाए, और हम जो है ब्रह्मपुर वगैरह हो गया या भवानीपटना तक हल्की फुल्की बारिश दिख जाए, बालंगीर तक। शेष उड़ीसा के भी किसी भी इलाके में भी बारिश नहीं होगी, यानी कि पिछले एक महीने के ऊपर से मौसम शुष्क है। और अभी भी मौसम अगले 10 दिनों तक यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं रही है। सिस्टम जैसे ही जाएगा दक्षिण छत्तीसगढ़ में, जहां भी बादल बादल छाए हुए हैं, वो भी हट जाएगा, और यानी कि वेदर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी। और अभी तापमानों में यहाँ भी छत्तीसगढ़ में जो है, दिन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ सारे इलाकों में दिन में एक हल्की गर्मी यानी कि होगा, पर यानी कि जो ठंडक है वो बिल्कुल समाप्त हो जा रही है।
जो हवाएं हैं वो शुष्क तो है, पर उसमें ठंडी ठंडक चली जा रही है। पर रात और सुबह अब देखिए हवाएं ऐसे यहाँ पर चल रही है। रात और सुबह जो सर्दी है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, और अभी दिन के तापमान में उतना ज्यादा फेरबदल नहीं आएगा, पर रात के तापमान और भी 1 से 2 या 3 डिग्री के यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ की बात हुई। और तेलंगाना में जैसे मैंने बोला कि तेलंगाना में ही सिर्फ जो है ये पूर्वी हवाएं इस प्रकार रहेंगी पूरी। उत्तरी हवाएं यहाँ पर अभी पहुंच नहीं पाएगी, पर कम से कम 26 या 27 तारीख के बाद तो ये जो पूर्वी हवाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ तेलंगाना तक तब तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगा, तेलंगाना तक गिरेगा। यानी कि अभी अगर हम कुल मिलाकर कहें तो भारत के केवल और केवल, अगर मैं जूम आउट करूं इंडिया को, तो जो इंडिया भारत के केवल और केवल इसी इलाके में जो वेदर एक्टिविटी है वो होगी। ये वाला जो इलाका हो गया वो, उस केस में यहाँ तक वेदर एक्टिविटी पहुंचने से पहुंचेंगी। इस पे ऊपर वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ अंडमान निकोबार यहाँ पर, और ये हो गया। और ये वाला जो पूरा इलाका होगा, यानी कि अभी अगले 24 से कम 48 घंटे के दौरान ये जो पूरा इलाका आपका हो गया, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो वेदर एक्टिविटी है वो होने की संभावना नहीं है। ये पूरा मैं क्रॉस का साइन बना देना कि यहाँ पर पूरा मौसम शुष्क साफ और सर्दी तो रहेगी, और बारिश की गतिविधियां एकदम नहीं होगी। तो ये रहेगा अभी भारत का मौसम। केवल दक्षिण भारत में ही वेदर एक्टिविटी सीमित रहेगी। तो आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय भारत।